हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में 11 के ड्यूअल रूल पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मुझसे विप्लव राजौरिया ने पूछा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स पे भी एक वीडियो बनाई जाए तो आप अपने डाउट्स इस ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन को करने से पहले हमको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो चलिए पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11: add up the digits present in even and odd places separately. The absolute value of their difference must be divisible by 11। मतलब कि जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लो और जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल लो। अगर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे, इफ़ द डिफरेंस इज स्टिल लार्ज द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल वी गेट अ नंबर दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड वेदर इट इज़ डिविजिबल और नॉट। अगर जो डिफरेंस आया है, अगर वो एक छोटा नंबर है तब तो ठीक है। अगर वो एक बड़ा नंबर आया है उसको हम नहीं चेक कर पा रहे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो फिर से इस प्रोसेस को दोबारा लगा देंगे। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 121 है। अब जब थ्री डिजिट या और डिजिट में जब आपके पास नंबर आए तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक लास्ट में जीरो ऐड करना है। करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक बार करके और एक बार बिना करके बता देता हूँ। तो अपना रूल लगाते हैं इसमें कि ऑड डिजिट्स पे जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम, यानी 1 + 1 2, और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम तो 2 + 0 डेट इज़ 2, और इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। अब इसमें मैं बिना जीरो लगाया करता हूँ। तो जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम यानी 1 + 2 3, और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उनका सम यानी इवन प्लेस पे सिर्फ एक ही डिजिट है -3 डेट इज 0। तो ये नंबर भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। 1331 ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम यानी 1 + 3 4, इवन प्लेस पे जो डिजिट है 3 + 1 4, इनका डिफरेंस 0, यानी कि ये भी डिविजिबल है। क्योंकि जीरो तो सभी का जीरो में तो सबका डिवाइड चला जाता है, तो ये भी मतलब डिविजिबल है। यहाँ पे भी ऑड प्लेस पे डिजिट है 1 + 2 डेट इज 3, -9 + 5 यानी कि इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम 14, और इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। तो क्या है 11, जो कि 11 का मल्टीपल है, खुद 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, चलिए देखते हैं इसको। इफ़ अ 6 डिजिट नंबर 13429x इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये कोई नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो अपना डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं कि ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम यानी 1 + 4 + 9, और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम 5 + x, और इनका डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 0 11 और 12। तो इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिलता है। अब यहाँ से मुझे एक बात तो दिख रही है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये कभी भी 22 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 14 में से जब मैं कुछ माइनस करूँगा तो 22 नहीं आएगा। अब मुझे एक और बात दिख रही है कि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 भी ले लूँ तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 9, जो कि 11 भी नहीं होगा, तो यानी 11 भी नहीं होगा। तो अब मुझे 0 ही लेके आना है। 0 मेरा किस कंडीशन में आएगा, एक्स की वैल्यू मुझे 9 लेनी पड़ेगी। 9 + 5 डेट इज़ 14, और 14 - 14 0, और 0 11 का डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मतलब 11 से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ अ 6 डिजिट नंबर 19P85Q इज डिविजिबल बाई 11 where P and Q, P equal to Q and both are greater than 4 and both are even numbers, find the sum of all the possible values of P and Q। एक 6 डिजिट नंबर है 19P85Q जो कि 11 से डिविजिबल है, जहाँ पे P और Q दोनों बराबर हैं और दोनों ही 4 से बड़े हैं, और दोनों कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। तो हमको P और Q की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ का सम फाइंड करना है। तो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो अपना डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो यानी कि ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 + 8 + Q, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं उनका सम 1 + P +
5। अभी मैंने उल्टा लिख दिया है क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए 0, 11 और 22। इसको सॉल्व किया तो मिला मुझे 17 प्लस के क्यू माइनस के 6 प्लस के पी इक्वल होना चाहिए किसके 0, 11 और 22। इसको और मैंने सॉल्व किया तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो गिवन कंडीशन है में कि पी इक्वल टू क्यू है, तो मैंने क्यू इक्वल टू पी यहाँ पर रख दिया। तो 17 प्लस के पी माइनस के 6 प्लस के पी, और ये किसके बराबर होना चाहिए 0, 11 या 22। तो यहाँ से मुझे एक बात तो दिख रही कि यहाँ पे पी से पी कट जाएगा, यानी कि पी और क्यू की मैं चाहे कोई भी वैल्यू रख दूँ तब भी ये जो जो मुझे नंबर दे रखा है वो डिविजल होगा किससे 11 से। तो अब हमें बताना है पी और क्यू की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ उनका सम, लेकिन क्या होनी चाहिए वो कि 4 से बड़ी होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए इवन नंबर। पी और क्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 6 और 6 हो सकती हैं पी और क्यू की वैल्यू, और क्या हो सकती हैं 8 और 8, इनका सम 8 और 6 14, 14 14 28। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया है। वो क्वेश्चन है हमारा, द सुपर कंप्यूटर एट राम मोहन रॉय सेमिनरी टेक्स एन इनपुट ऑफ ए नंबर एन एंड अ एक्स। यानी कि कोई सुपर कंप्यूटर है वो दो इनपुट लेता है, या तो एन लेता है या एक्स लेता है। वेयर एक्स इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर एन, जो एक्स है वो फैक्टर है एन का। इन ए पर्टिकुलर केस एन इज इक्वल टू 8 3 पी 7 9 6 1 6 1 क्यू। एन है वो मतलब एन का जो नंबर है वो दे रखा है, एंड एक्स इक्वल टू 11, और एक्स की वैल्यू कितनी है 11। वेयर क्यू इज़ ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन 0, यानी कि क्यू बड़ा है पी से और पी बड़ा है 0 से। तो हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन एन इज डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू एंड पी सक्सेसिवली। जब जो एन जो नंबर है उसको पी प्लस क्यू और पी से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो उनके रिमाइंडर्स का सम बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमें दे रखा है कि x इज अ फैक्टर ऑफ n, और x की वैल्यू कितनी 11। अगर x एक फैक्टर है n का, इसका मतलब है n इज डिविजल बाई 11, क्योंकि x इक्वल टू 11 है तो n डिविजल है किससे 11 से। और जो नंबर है हमारा वो ये है, अगर n ये वाला जो नंबर है वो 11 से डिविजल है तो उसमें अपना डिविजिटिव रूल लगाते हैं कि ऑड प्लेसेस पे जो डेट्स है उनका सम, यानी कि 3 प्लस के 7 प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के क्यू, और इवन प्लेसेस पे जो डेट्स हैं उनका सम 8 प्लस के पी प्लस के 9 प्लस के 1 प्लस के 1, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 0, 11 और 22। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 22 प्लस के क्यू माइनस 19 प्लस के पी, और इसके बराबर होना चाहिए। इसको और सॉल्व किया तो आया 3 प्लस के क्यू माइनस के पी, ये क्या होना चाहिए 0, 11 और 22 के बराबर होना चाहिए। अब जो कंडीशन मुझे दे रखी है कि पी क्यू बड़ी है पी से, पी बड़ा है 0 से, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, पी इक्वल टू 1 क्यू इक्वल टू 9। अब जैसे मैं क्यू को 8 करके देखता हूँ तो 8 और 3 11, 11 होना चाहिए। तो अगर ये इतना ही 11 हो गया तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 0, जो कि मैं ले नहीं सकता क्योंकि पी ग्रेटर देन है 0 के। इसका मतलब सिर्फ यही कंडीशन फॉलो होगी और कोई कंडीशन फॉलो नहीं होगी कि पी इक्वल टू 1 और पी इक्वल टू 9। अगर ये है तो हमसे उसने पूछा है कि जो हमारा नंबर है उसको हम पहले पी प्लस क्यू से डिवाइड करते हैं फिर पी से डिवाइड करते हैं सक्सेसिवली, तो उनके जो रिमाइंडर्स आते हैं उनका सम क्या है। तो 10 से डिवाइड किया। अब 10 का डिविजिटिव रूल मुझे पता है कि किसी भी नंबर में जब मैं 10 से मतलब डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर उसका जो उसका लास्ट डिजिट है वही आएगा। अभी कितनी बार भी डिवाइड जाए मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन रिमाइंडर मेरा कितना कितना आएगा जो लास्ट डिजिट है 9। और एक का डिविजिटिव रूल भी मुझे पता है कि एक तो सम में मतलब परफेक्टली डिवाइड कर देता है किसी भी संख्या में, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका 0। तो जब 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 9, और 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 0। दोनों को ऐड करने पर आंसर कितना आया 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए सेशन डिसमिस्ड।